राइट होगा। कौन सा? सी ऑप्शन, क्योंकि ये भी इधर रीजन दे रहा है या कोज दे रहा है। तो जब कोज की बात होती है, आपको याद होगा कि मैंने कोज के लिए जो प्रीपोजिशन बताया वो कौन सा था? ऑफ पता है, या फ्रॉम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफ या फ्रॉम आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये नहीं, ये प्रीपोजिशन दुरुस्त जो होगा, सी ऑप्शन में आपका दुरुस्त प्रीपोजिशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस से आप देखो, द मेन गेट इज मेड फ्रॉम आयरन। ठीक है, द मेन गेट इज मेड with iron, the main gate is made of iron, the main gate is made by iron। कितने आसान होते हैं, आप खुद देखें। दोबारा मैं आपको बोलूंगा कि आप प्लीज जो प्रीपोजिशंस पे आ जाएं, प्रीपोजिशंस पे आ जाएं, जो प्रीपोजिशंस हैं, क्योंकि प्रीपोजिशन वाला जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस तकरीबन उसके अल्फाज सेम होते हैं, लेकिन जिस जगह प्रीपोजिशंस की गलती होती है, एरर होती है, सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट वाला मैटर होता है, उसी जगह पर हमें आकर फोकस करना पड़ेगा। तब देखो हमारा प्रीपोजिशन जो वो दुरुस्त होगा। हम पूरे सेंटेंस को देखेंगे ना, तो आप देखें हमारा जो वो टाइम जो वो वेस्ट हो जाएगा। तो अब आप देखें, इसमें भी जो राइट ऑप्शन है बेटा, वो कौन सा राइट ऑप्शन है? सी हमारा राइट ऑप्शन है। आपको पता होगा सी ऑप्शन राइट क्यों है? हालांकि फ्रॉम भी दिया हुआ है, फ्रॉम भी सही होता है, लेकिन मैंने आपको बताया मेक ऑफ हम तब इस्तेमाल करते हैं जब मटेरियल जो हो ना, किसी चीज का मटेरियल जाहिर हो, देखने में आ रहा हो। जिस मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनी हुई है, तो वो मटेरियल जो वो विजिबल हमें मतलब सॉलिड शेप में नजर आ रहा हो, तब देखो हम इस्तेमाल करते हैं ऑफ प्रीपोजिशन। तो इसके लिए हमने देखो, आप वैसे अगर हम ट्रांसलेट करते हैं और ट्रांसलेशन मेथड पे इसको अगर हम देखेंगे, तो बिल्कुल हमें जो वो ये नजर आएगा कि सारे ऑप्शंस हमारे जो प्रीपोजिशन के सही आ रहे हैं। तो ये मटेरियल की वजह से, क्योंकि आयरन जो आपका मटेरियल है, ये बिल्कुल जो वो मतलब सामने नजर आ रहा है, इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, मटेरियल सामने नजर आ रहा है। और जिन चीजों का मटेरियल विजिबल नहीं होता, ठीक है, मटेरियल नजर नहीं आता बेटा, तो देखें वहां हम इस्तेमाल क्या करते हैं? फिर हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद हम नंबर नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। ही सक्सीडेड इन क्वालिफाइंग द टेस्ट, ही सक्सीडेड एट क्वालिफाइंग द टेस्ट। ओके, ही सक्सीडेड टू क्वालिफाइंग द टेस्ट, ही सक्सीडेड ऑन क्वालिफाइंग द टेस्ट। तो आप देखें, इसमें भी हमें जो है राइट चॉइस क्रिएट करनी है कि कौन सी राइट चॉइस है। भले इतना बड़ा सेंटेंस दिया हुआ है, लेकिन आप देखें हमने पढ़ा है सक्सीड। बेटा सक्सीड के साथ टू भी होता है और सक्सीड के साथ इन भी होता है, लेकिन हम इन सक्सीड के साथ कब इस्तेमाल करते हैं? जब पास होने वाली बात होती है, क्वालिफाई वाली बात होती है। और टू का मतलब होता है किसी जो वो कॉज की तरफ, पर्पस की तरफ, अचीवमेंट की तरफ हम जाते हैं। जैसे थ्रोन मैंने उस दिन आपको एग्जाम्पल में दिया था, तो उस तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं टू। लेकिन इधर जो आपका राइट ऑप्शन हो रहा है, देखें ये बिल्कुल आप आराम से बगैर देखे जो है वो आप करेक्ट कर रहे होंगे कि राइट ऑप्शन जो हमारा हो रहा है कौन सा? इन हो रहा है। तो ही सक्सीडेड इन क्वालिफाइंग द टेस्ट, ये हमारा दुरुस्त ऑप्शन हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट है हमारा, एवरी वन ऑफ यू इज एंक्शियस ऑफ द एग्जाम। ठीक है बेटा, मतलब ऐसे कीवर्ड्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। देखो इस बार जो सेकंड फेज में हमने प्रीपोजिशंस जो पढ़े हैं अल्फाज, मतलब उन अल्फाजों के अंदर हमने क्या पढ़ा है बेटा? जो वर्ड्स पढ़े उन वर्ड्स के साथ कौन से प्रीपोजिशंस इस्तेमाल होते हैं, जो अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशंस होने चाहिए वो हमें उनके साथ इस्तेमाल करने हैं। ठीक है ना, तो ये भी मतलब हमें याद करने पड़ते हैं। तो इधर देखो मैंने ये कुछ अल्फाज रखे, उनके साथ हमें वर्ड्स इस्तेमाल करने, जैसे एवरी वन ऑफ यू इज एंक्शियस ऑफ द एग्जाम। ठीक है, अब आपके देखो प्रीपोजिशंस कहाँ है? ये आपका प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन और ये प्रीपोजिशन आ गया। पूरा स्टेटमेंट तो सेम है, लेकिन प्रीपोजिशंस देखो चेंज हुए हैं। और प्रीपोजिशन वाले स्टेटमेंट्स होते हैं, उसके अंदर देखो वेरिएशन होती है या चेंज होती है। अच्छा, तो एवरी वन ऑफ यू इज एंक्शियस ऑफ द एग्जाम, एवरी वन ऑफ यू इज एंक्शियस फॉर द एग्जाम। ठीक है, एवरी वन ऑफ यू इज एंक्शियस अबाउट द एग्जाम। ठीक है, एवरी वन ऑफ यू इज एंक्शियस इन द एग्जाम। तो इसके अंदर जो राइट आपका ऑप्शन होगा वो देखो सी होगा, यानी एवरी वन ऑफ यू इज एंशियस अबाउट द एग्जाम। तो अबाउट द एग्जाम होगा। ठीक है, फॉर द एग्जाम नहीं होगा, फॉर समबॉडी वगैरह होता है तो हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना बेटा, तो इधर अबाउट द एग्जाम हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। देखो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, एट द बिगिनिंग दे अनाउंस टू टेक द टेस्ट बट सून आफ्टर सस्पेंडेड इट। बेटा दो वर्ड्स मैंने जो कंट्रास्ट में आपको पढ़ाए थे, बताए थे, यानी एक जो वर्ड था वो था आपका इन द बिगिनिंग,
और दूसरा था एट द बिगिनिंग। मैं वापस आपको एक्सप्लेन करके दोनों में डिफरेंस बताऊं कि इन द बिगिनिंग जो हम इस्तेमाल करते थे तब इस्तेमाल करते थे जब यानी सेंटेंसेस जो थे थोड़े लॉन्ग और कंट्रास्ट वाली बात थी। यानी इन द बिगिनिंग वाले जुमलों में कौन सी बात, कंट्रास्ट वाली, अपोजिट सेंस वाली बात। जैसे हमने बट या जो वो येट या अल्दो वगैरह के कंजंक्शंस कंट्रास्ट वाले सेंस में हमने पढ़े ना, इस तरीके से कंट्रास्ट वाला सेंस होता है। तो उस कंट्रास्ट वाले सेंस में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यानी ये इन द बिगिनिंग इस्तेमाल करते हैं। और एट द बिगिनिंग मतलब सिर्फ जो चीज पहले या शुरू मतलब जो होती है उसके सेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो वो सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना वो पूरा हमें बता देता है कि हम क्या इस्तेमाल करें। तो आए अब हम देखते हैं, यानी फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, एट द बिगिनिंग दे अनाउंस टू टेक द टेस्ट बट सून आफ्टर सस्पेंडेड इट। ठीक है। दूसरा देखो, इन द बिगिनिंग दे अनाउंस टू टेक द टेस्ट बट सून आफ्टर सस्पेंडेड इट। सी देखो, फ्रॉम द बिगिनिंग दे अनाउंस टू टेक द टेस्ट बट सून आफ्टर सस्पेंडेड इट। DA with the beginning, okay, they announced to take the test but soon after suspended it। तो आप समझ गए होंगे, मैंने एक्सप्लेन करके फिर जो है वो आपको मतलब जो सेंटेंसेस दिया या सेंटेंस पूछा है तो आप देखें बेटा कंट्रास्ट इस सेंटेंस, सारे सेंटेंसेस में कंट्रास्ट है, लेकिन कंट्रास्ट वाला जो ऑप्शन अप्रोप्रिएट या बेहतर है वो ऑप्शन देखो इन द बिगिनिंग है। तो इन द बिगिनिंग दे अनाउंस टू टेक द टेस्ट बट सून आफ्टर सस्पेंडेड इट। देखो अनाउंस की टेस्ट इन्होंने पहले और उसके बाद देखो टेस्ट सस्पेंड हुई है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो अगर इस तरीके का कोई कंट्रास्ट होता है दो सेंटेंस के दरमियान तब देखो हम जो इस्तेमाल करते हैं प्रीपोजिशन वो इन द बिगिनिंग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एट द बिगिनिंग क्या होता है, आप देखें एट द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आई टोल्ड ओके द यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। अब देखो एट द बिगिनिंग हो गया, इसमें कोई ऐसा कंट्रास्ट नहीं है, मैंने मतलब बताया कि शुरू के अंदर। या मिसाल के तौर पर देखें एट द बिगिनिंग ऑफ द एडमिशन ऑल द स्टूडेंट्स वर एक्साइटेड, ओके वर एक्साइटेड। तो आप देखें शुरू में आप सब एक्साइटेड थे ना एक्साइटेड, लेकिन अब भी एक्साइटेड हो क्यों को बोल रहे हो कि भाई नहीं हो, अब तो और ज्यादा एक्साइटेड हो क्योंकि आपका सिलेबस पूरा होने वाला है। ठीक है ना, तो एक बहुत बड़ा सफर जो है वो आप करके आए। तो ये सेंटेंसेस देखो सेंटेंस करेक्शन वाले मैंने आपको दिए थे। अब देखो उसके बाद बेटा ये सेंटेंस कंप्लीशन वाले सेंटेंसेस है। देखो डैश द स्ट्रगल टाइम जना वन ओवर ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम्स। ठीक है, ड्यूरिंग द स्ट्रगल टाइम, फॉर स्ट्रगल टाइम, सिंस स्ट्रगल टाइम, अक्रॉस स्ट्रगल टाइम। तो आप देखें ड्यूरिंग द स्ट्रगल टाइम, ये देखो मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होगा इधर। ठीक है, आप देखें हम ये इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, सिंस द स्ट्रगल टाइम द जना वन ओवर ऑलमोस्ट, सॉरी ड्यूरिंग द स्ट्रगल टाइम जिन्ना वन ओवर ऑलमोस्ट ऑल द मुस्लिम्स। यानी आप देखें एक ही वक्त दो एक्शंस हो रहे हैं बेटा, एक ही वक्त क्या हो रहा है, दो एक्शंस हो रहे हैं। तो इसीलिए आप देखें यानी हमने कौन सा प्रीपोजिशन चूज किया है, ड्यूरिंग चूज किया है, ड्यूरिंग द स्ट्रगल टाइम। तो आप देखें एक स्ट्रगल टाइम हुआ और दूसरा देखें विनिंग ऑफ जिन्ना, ओके विनिंग द मुस्लिम्स, कॉन्करिंग द मुस्लिम्स। तो ये सेकंड। तो देखें दो इवेंट्स और दो इंसिडेंट्स एक ही वक्त हो रहे हैं। तो अगर दो इंसिडेंट्स एक ही वक्त होंगे तो आप देखें हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ड्यूरिंग जो है वो ज्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद सेकंड पे आते हैं, एज मोस्ट न्यूज़पेपर्स इन इंडिया वर ओन्ड डैश द ब्रिटिश और द हिंदूज। तो आप देखें ये बेटा पीपल की बात है, ब्रिटिश भी पीपल, हिंदूज भी पीपल। ठीक है, लोग मतलब दोनों पीपल की बात इधर हो रही है। तो पीपल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें प्रीपोजिशंस इस्तेमाल करने, और कौन सा राइट होगा इधर, इधर 20 सेकंड बाय जो है वो राइट होगा। उसके बाद नंबर 3 है डैश दीज पीपल 170 वर विमेन एंड चिल्ड्रन। बेटा देखो डैश दीज पीपल 170 वर विमेन एंड चिल्ड्रन। तो आप देखो इसमें जो होगा राइट ऑप्शन ये होगा ऑफ दीज पीपल, ओके ऑफ दीज पीपल। ऐसा नहीं होगा ओवर दीज पीपल या फॉर दीज पीपल या ऑन दीज पीपल, लेकिन होगा ऑफ दीज पीपल। हम फ्रॉम अगर आता तो भी हम इस्तेमाल कर, क्योंकि फ्रॉम और ऑफ आप ओरिजिन के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। उसके बाद 4 नंबर है ऑर्डर्स वर कैरिड आउट विद डिसिप्लिन एज इफ मेन वर गेटिंग ऑन द शिप डैश गोइंग टू द बॉटम।
बताएं कौन सा राइट ऑप्शन है। देखें, orders were carried out with discipline as if men were getting on the ship dash going to the bottom। तो आप देखें instead of getting off, ये instead of होगा। बेटा दो ऑप्शन होते हैं ना, देखो मतलब instead of कब इस्तेमाल करते हैं, तब हम इस्तेमाल करते हैं जब in the place of वाली मीनिंग हो। तो orders were carried out with discipline, ठीक है ना, मतलब बहुत डिसिप्लिन से वो ऑर्डर्स को फॉलो किया गया। एज इफ मेन वर गेटिंग ऑन द शिप, जैसा कि लोग सारे शिप पे जो है वो जा रहे थे, शिप पे जो है वो सवार हो रहे थे। इंस्टेड ऑफ गेटिंग, देखो ये सेकंड ऑप्शन क्या हुआ, मतलब बजाय उसके कि वो बॉटम में जा रहे थे, लेकिन वो जा रहे तो बॉटम में थे, लेकिन उन्होंने महसूस ऐसे करवाया कि बहुत मतलब कि वो शिप पे जा रहे थे। देखो ना, ये एज इफ भी कीवर्ड है, जैसा कि मतलब वो शिप पे जा रहे थे, लेकिन शिप पे नहीं जा रहे थे, एज इफ भी कीवर्ड है, वो मतलब बॉटम में जा रहे थे, पानी के जो वो बॉटम में जा रहे थे, इसीलिए इंस्टेड ऑफ लगेगा। इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ नहीं लगेगा। जुमला आपके पास भी आएगा, आप खुद भी थोड़ा इसको देख लेना प्लीज। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आप देखें, जेक एंड मेरी वर सिटिंग, ओके, वर सिटिंग 2 rows डैश मी, ठीक है ना बेटा। देखें, Jake and Mary were sitting 2 rows dash me, from me, in front of me, of me, across me। तो बेटा देखिए in front of me होगा, ठीक है। Jake and Mary were sitting, okay, 2 rows dash of me, in front of me होगा, ठीक है। सामने की बात हो रही है, तो इधर देखो from, of और across की बात नहीं होगी, यानी सामने के सेंस में हम in front of इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 6 नंबर सेंटेंस है, the machines were built dash wood and fabric। बेटा देखें, the machines were built dash wood and fabric, by wood and fabric, with wood and fabric, into होगा, in होगा। देखो मटेरियल की बात होती है, तो मटेरियल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, देखो मटेरियल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इन, ठीक है। द मशीन्स वर बिल्ट इन वुड एंड फैब्रिक, यानी मटेरियल की बात हो रही है बेटा, तब हम किस मतलब क्या इस्तेमाल करेंगे, इन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बिल्ट इन आप इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, उसके बाद 7 है, कम एंड सिट डैश मी, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम, यानी इसके अंदर आप देखें हम ए इस्तेमाल करेंगे बिसाइड, कम एंड सिट बिसाइड मी, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम। उसके बाद नंबर 8 है, आप देखें सेंटेंस, कांग्रेस लीडर्स स्पेंट मोस्ट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन प्रिजन इन स्पाइट ऑफ देयर डिसोबीडियंस, ओके। तो आप देखें इधर, यानी इन्होंने ऑप्शन जो, हाँ इधर ऑप्शन बेटा हमने कर लिया है पहले, इन स्पाइट ऑफ, देखें ये डी ऑप्शन, इसके अंदर डी ऑप्शन पड़ा हुआ है, तो ये सही ऑप्शन है डी ऑप्शन, क्योंकि कांग्रेस लीडर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन प्रिजन इन स्पाइट ऑफ देयर, ओके, इन स्पाइट ऑफ देयर डिसोबीडियंस। तो आप देखें इसके अंदर जो है वो हम कौन सा ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, जो दिया हुआ है ये, या मतलब इधर इसके अंदर कोई जो है वो मतलब एरर है या कोई मिस्टेक है, मतलब किस वजह से जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए इधर जो मतलब एरर का ये आ रहा है, कांग्रेस लीडर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द सेकंड वर्ल्ड वॉर इन प्रिजन बिकॉज ऑफ देयर डिसोबीडियंस, बेटा ये एरर है, ये एरर है, ठीक है ना। ऑप्शन तो हमारा डी सही है, लेकिन इधर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बिकॉज ऑफ, बेटा रीजन है, देखो रीजन की वजह से हो रहा है। तो आप ऐसा कर दें, जैसे इधर लिखा हुआ है कांग्रेस लीडर्स, ये आपका ए ऑप्शन हुआ, ठीक है। मोस्ट ऑफ देखें ये आपका बी ऑप्शन हुआ, अच्छा मोस्ट ऑफ बी ऑप्शन हुआ। अच्छा, उसके बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर इन, देखो इन प्रिजन, देखो इन प्रिजन ये आपका सी ऑप्शन हुआ, और इन स्पाइट ऑफ डी ऑप्शन हुआ। तो डी ऑप्शन गलत है, इधर जो राइट ऑप्शन आना चाहिए सेंटेंस 8 के अंदर वो आपका होगा बिकॉज ऑफ, यानी डिसओबीडियंस की वजह से वो जेल गए, डिसओबीडियंस की वजह से वो जेल गए, ठीक है ना, इसीलिए हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, डिड यू कम डैश लंदन, ठीक है, फ्रॉम लंदन होगा बेटा, देखिए डिड यू कम फ्रॉम लंदन, ये आपका मतलब इस तरीके से राइट ऑप्शन होगा। जल्दी जल्दी चलें थोड़ा। अच्छा, आफ्टर आई सेड गुड बाय टू माई सिस्टर आई वॉक्ड डैश हर, ठीक है, तो आप देखें आफ्टर आई सेड गुड बाय टू माई सिस्टर आई वॉक्ड डैश हर, तो आप देखें टू, यानी आई सेड गुड बाय टू माई सिस्टर आई वॉक्ड अवे फ्रॉम, देखो गुड बाय कहने के बाद जाहिर उस तरफ तो आप नहीं जाएंगे, अवे फ्रॉम आप इस्तेमाल करेंगे, तो इधर जो राइट ऑप्शन होगा वो अवे फ्रॉम होगा। उसके बाद नंबर 11 में देखें, माय फ्रेंड्स आर डैश दे लिव इन टोक्यो,
तो इसके अंदर देखो ओरिजिन की बात है, बिलोंगिंग की बात है, तो ओरिजिन और बिलोंगिंग की बात होती है तब हम जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं हम फ्रॉम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा 12 के अंदर देखें जेस फादर, बेटा जेस फादर देखो आप इस तरीके से एपॉस्ट्रोफी, बेटा देखो मतलब वो प्रॉपर नाउन्स जिनके आखिर में ए से इस्तेमाल होता है, वो प्रॉपर नाउन जिनके आखिर में क्या होता है ए से इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप ये नहीं जैसे हारिस मैंने आपको बोला होगा, ठीक है बेटा, जैसे हारिस है तो ये एपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करें खाली साइन तो भी सही है, अगर आप उसके साथ ये इस्तेमाल करें तो भी सही है, दोनों आपके राइट ऑप्शन हैं, ठीक है, दोनों आपके राइट ऑप्शन है। तो इधर देखें मतलब जेस फादर क्लाइंब द हिल डेज द पुअर हेल्थ, ठीक है। अब आप देखें मतलब खराब हेल्थ के बावजूद भी जो है वो मतलब हिल पे गए, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो ए राइट ऑप्शन होगा डेस्पाइट, जेस फादर क्लाइंब द हिल डेस्पाइट द पुअर हेल्थ, डेस्पाइट द पुअर हेल्थ जो हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद 13 में देखें why did you not correspond dash my application, ठीक है बेटा, with my application, तो आप देखें मतलब सिमिलर या ये हो रहा है। अच्छा he was very disappointed with his siblings, ठीक है, ये वो अल्फाज है जो वर्ड्स हमें दिए हुए हैं बेटा, वो अल्फाज हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा द चीफ confessed dash the judge that he committed a crime, ठीक है, टू द जज, देखो इसके अंदर डी, तो जो वर्ड्स हमें दिए गए, जो अल्फाज हमें मिले हुए उन अल्फाजों को देखकर हम ये नहीं जो है वो इस्तेमाल करेंगे क्या प्रीपोजिशंस, जो वर्ड्स हमें दिए गए वो हम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा उसके बाद देखो नेक्स्ट जो है वो कुछ ऐसे भी वर्ड्स थे जो मैंने अभी इधर इस लिस्ट के अंदर जो वो अल्फाज नहीं दिए बेटा, तो हम उन अल्फाजों को भी थोड़ा देख लें। जैसे आप देखें बिकॉज ऑफ का सेंस आ रहा है, तो देखें बिकॉज ऑफ का हम इस्तेमाल करते हैं, एक बिकॉज ऑफ होता है या ऑन अकाउंट ऑफ होता है, देखो ये सेम होते हैं, देखो ये मतलब इस तरीके से बिकॉज ऑफ होता है, ऑन अकाउंट ऑफ होता है, या देखो ये भी प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करते हैं, ड्यू टू हम इस्तेमाल करते हैं, या मतलब हम इस्तेमाल करते हैं ओविंग टू, ये हम इस्तेमाल करते हैं। ये हम प्रीपोजिशंस कब इस्तेमाल करते हैं, ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब रीजन की बात हो बेटा, जब रीजन की बात होती है तब हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब में एक बात जो है वो ये कि आप ये जो ड्यू टू प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं ये एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे बेटा, ड्यू टू जो प्रीपोजिशन हम इस्तेमाल करेंगे कांट बी यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, ओनली दिस प्रीपोजिशन। Avoid using due to at the beginning of a sentence. However, you can use rest of the prepositions of reason at the beginning of a sentence, but just this one can't be used at the beginning of a sentence. ये जो है ना आप सेंटेंस की शुरू में ये एरर हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप देखें, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, इधर देखें आपसे पूछूं मिसाल के तौर पर ड्यू टू रेन, ओके, ड्यू टू रेन ही कुडंट, देखो बेटा ही कुडंट कम, he couldn't come to participate, ठीक है, ड्यू टू रेन he couldn't come to participate in the program या in the function। अब आप देखो बेटा इसके अंदर अगर एरर है तो वो कौन सी एरर है, आप ये सारे प्रीपोजिशंस बाकी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये देखो आपका गलत है, ये इधर देखो एरर हो गई, ये मिस्टेक हुई, आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो कौन सा दुरुस्त होगा, इधर आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ रेन, ऑन अकाउंट ऑफ रेन, ओविंग टू रेन, ओके, तो ये रीजन वाले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये शुरू में नहीं इस्तेमाल कर सकते। हाँ आप ऐसा लिख सकते हैं ही कुडंट कम टू पार्टिसिपेट इन द रेन, देखो बेटा आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ही कुडंट, सेंटेंस देखो he couldn't come to participate, he couldn't come to participate in the program तो देखो इन द प्रोग्राम, अब आप इस्तेमाल यहां कर सकते हो, सेंटर पे देखो आप कर सकते हो, ओके, ड्यू टू द रेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इधर इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपका राइट ऑप्शन, ठीक है ना बेटा, यहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हो, he couldn't come to participate in the program due to the rain। तो सिर्फ एट द बिगिनिंग जो है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस हम बाकी रीजन वाले इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो प्रीपोजिशंस वाले हमारा टॉपिक कंप्लीट है पूरा, मैंने आज सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाई, इंशाल्लाह जो है वो अब टेस्ट से पहले भी जरूरत पड़ी तो एक दो में प्रैक्टिस करवा लूंगा।
ठीक है, उसके बाद हम रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, कल पढ़ रहे थे हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो एक्चुअली ये सिलेबस में नहीं, टॉपिक मेंशन थे तो उसके नहीं है मगर फिर भी पंजाब की बुक में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हाइड्रोजन की दी गई है, हीलियम की दी गई है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की। तो जिन मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पंजाब के सिलेबस में दी गई वो हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो कॉमन सिलेबस हो जाता है। ठीक है, तो